एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 4 गणित में बच्चों आज हम देखने वाले हैं सप्ताह 3। इसकी पिछली वीडियो में मैंने बच्चों आपको सप्ताह 1 और सप्ताह 2 में करवा चुकी हूँ। जिस किसी ने भी अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रही हूँ, जहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे, जिससे आपको आपकी पढ़ाई में मदद मिलती रहे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 4 अंकुर गणित सप्ताह 3 दिवस 1 से 6 तक हम पूरे जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, बने रहे हमारी वीडियो में। शुरू करते हैं आज का सप्ताह 3, जिसमें हमें दिया है मापन लंबाई हमें दी गई है। प्रश्न नंबर 1 बच्चों हमें दिया है, आप अपनी हथेली की लंबाई अंगुल से माप कर लिखिए। अपने हथेली की लंबाई हमें माप कर लिखनी है, तो हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे 4 अंगुल, हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, आपकी पुस्तक गणित का जादू की लंबाई एवं चौड़ाई का योग कितने बित्ते के बराबर है। आपकी जो पुस्तक है गणित का जादू, उसकी लंबाई व चौड़ाई का योग हमें बताना है। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई हमने मान ली 2 है, चौड़ाई 1 है, और दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बित्ता हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, आपके घर से आपके मामा का घर लगभग कितने किलोमीटर दूर है। लिखिए, जो आपका घर है वहाँ से आपके मामा जी का घर कितनी दूर है, वो आप अपने मम्मी पापा से पूछ कर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 90 किलोमीटर, मेरे जो मामा का घर है मेरे घर से 90 किलोमीटर दूर है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, आपके विद्यालय से आपका घर कितनी दूरी पर है। अनुमान लगाकर लिखिए, जो आपका घर और विद्यालय की दूरी है वो हमें लिखनी है। जैसे मैंने लिखा है, मेरा जो विद्यालय है मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर है। आपका जितनी भी दूर है आप घर पे मम्मी पापा वगैरह से पूछ के लिख सकते हैं कि आपका विद्यालय आपके घर से कितने किलोमीटर या मीटर दूर है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5वां, आपकी कक्षा में रखी मेज की चौड़ाई कितने सेंटीमीटर है, माप कर लिखिए। तो मेरी कक्षा में जो मेज की चौड़ाई है वो कितनी है, 90 सेंटीमीटर है, यहाँ मैंने लिखा हुआ हैगा। इसके बाद बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सप्ताह 3 दिवस 2 पर हम आते हैं। दिवस 2 में भी हमें मापन और वजन दिया गया है। सप्ताह 3 दिवस 2 में हमें दिया है, दिए गए चित्रों का उनके अनुमानित वजन के साथ मिलान कीजिए। हमें जो चित्र दिए गए हैं उनके अनुमानित वजन के हिसाब से हमें मिलाना है। अब जैसे गणित है बच्चों, तो गणित की पुस्तक कितनी हो सकती है हमारी, 300 ग्राम, तो इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। उसके बाद सेब फल, जो सेब एप्पल है वो कितने हो सकते हैं हमारे, 1 किलो, तो हम इसको यहाँ से 1 किलो से मिला देंगे। इसके बाद है बस का वजन हमारा कितना हो सकता है बच्चों, तो बस का जो वजन है हमारा 5000 किलोग्राम हो सकता है, तो इसका हमने जस्ट सामने मिला देंगे। इसके बाद गाय है, गाय का हो सकता है 700 किलोग्राम, तो इसको हम इससे मिला देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं, नंबर 1 2 3 और ये 4, इस तरीके से आप नंबर भी डाल सकते हैं। इस तरीके से एरो बना के मिला सकते हैं। इसके बाद है ऐसी 2 वस्तु के नाम लिखिए जिनका वजन आधा किलोग्राम से कम हो। आधा किलोग्राम से वजन कम हो लिखना है। जैसे टी शर्ट है, टी शर्ट का वजन आधा किलो से कम होता है, और गिलास का भी वजन जो है आधे किलोग्राम से कम होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, ऐसी 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वजन आधा किलोग्राम से अधिक हो। जिनका आधा किलोग्राम से वजन ज़्यादा हो वो हमें बतानी है। अभी हमने आधे किलो से कम वाली बताई थी, अब ज़्यादा वाली बतानी, तो उत्तर हमारा हो जाएगा गमला और टंकी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए जीवों में से जिनका वजन सामान्य 1 किलोग्राम से अधिक होता है निशान लगाए। जिनका 1 किलो से ज़्यादा होता है उन पर निशान लगाना है। गिलहरी का वजन क्या 1 किलो होता है, लोमड़ी के वजन से तो नहीं, लोमड़ी का ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोमड़ी पे निशान लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए वस्तु में से जिनका वजन सामान्यतः 1 किलोग्राम से कम हो उनके सामने हमें चिन्ह लगाना है बॉक्स में, जिसका किससे अभी कम हो, 1 किलोग्राम से कम, उस पर हमें चिन्ह लगाने से। मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल का तो ज़्यादा हो जाएगा, और गिलास जो है उसका कम है, तो हम गिलास पे चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बच्चों, मैं आपको अंकुर गणित के साथ कराने के साथ साथ त्रैमासिक वार्षिक जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं के IMP क्वेश्चन और पेपर लेकर आती हूँ, जिससे
आपको आपकी परीक्षाओं में मदद मिलती रहती है। तो इसी प्रकार की वीडियो और पेपर के क्वेश्चन आंसर के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आपको आपकी पढ़ाई में मदद मिलती रहे। आइए इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, जहाँ सप्ताह 3 दिवस 3 हम देखेंगे। दिवस 3 में हम देखने वाले हैं धारिता के बारे में। जैसे सबसे पहले हमें दिया है किस बर्तन में ज़्यादा पानी आएगा, नीचे बॉक्स में सही का निशान लगाएं। जिसमें ज़्यादा पानी आएगा उसमें हमें निशान लगाना। तो भैया बच्चों देखो, जग में ज़्यादा आएगा या गिलास में ज़्यादा आएगा, तो पानी जो है वो जग में ज़्यादा आएगा, तो हम इस प्रकार से जग पे निशान लगा देंगे। इसके बाद नीचे प्रश्न है किस बर्तन में सबसे कम पानी आएगा, नीचे बॉक्स में सही का निशान लगाएं। अब कौन से बर्तन में सबसे कम आएगा, इस कटोरे में, जग में या बोतल में? तो भाई बच्चों जो है वो है कप में, जो सॉरी कटोरी जो है हमारे पास छोटा बाउल, उसमें सबसे कम पानी आएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, पानी की एक टंकी 4 बाल्टी पानी से पूरा भर जाती, तो 2 बाल्टी पानी की टंकी में पानी भर जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आधा। क्या आएगा हमारा? आधा। यहाँ पे आप राइट भी लगा सकते हो, रिक्त स्थान में आधा लिख सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, एक जग पानी से कितने कप भरे जा सकते हैं, अनुमान लगाकर लिखिए। एक जग पानी से कितने कप भरे जा सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 कप। 10 कप से हम इस पूरे एक जग पानी को भर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, दी गई 1 लीटर पानी की बोतल से बाल्टी भरने के लिए लगभग कितने लीटर पानी आएगा, अनुमान लगाकर लिखिए। तो हमें अनुमान लगाकर बताना है कि ये जो 1 लीटर की बोतल है, ये बाल्टी को कितनी बार में भर सकती है, तो 8 बार में। जब 1 लीटर की बोतल हम बार बार इसमें 8 बार करके डालेंगे, तो ये जो बाल्टी हमारी है वो भर जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों सप्ताह 3 दिवस 4 पर हम आते हैं, जिसमें हमें मापन और समय दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 हमसे पूछा है, यदि आपकी आयु 9 वर्ष है तथा आपकी बड़ी बहन की आयु 2 गुना है, तब आपकी बड़ी बहन की आयु क्या होगी? बच्चों आपकी आयु कितनी है? 9 वर्ष, तो हमने 9 लिख दी। बहन की आयु कितनी है? 2 गुना, तो 2 गुना दिया उन्होंने, मतलब 2 का गुणा करना है। 9 में 2 का गुणा करना है। 9 में हम जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 18 वर्ष। यहाँ पर हम आंसर क्या लिख देंगे? 18 वर्ष होगी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए एक वर्ष में आने वाले मुख्य त्योहारों को कैलेंडर माह के बढ़ते क्रम में लिखिए। इन्होंने हमें आगे पीछे दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले जनवरी, जनवरी में क्या आता है? गणतंत्र दिवस, तो हम गणतंत्र दिवस लिख देंगे। फिर योग दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और राष्ट्रीय गणित दिवस। इस प्रकार से हम सभी दिवसों को लाइन से जमा कर लिख देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, चित्र में कितना समय हुआ है? चित्र में हमें समय देखकर बताना है। तो बच्चों जो छोटा कांटा है वो क्या बताता है? घंटे का। जो छोटा कांटा होता है, छोटा कांटा क्या बताता है? हमें घंटा बताता है। और जो बड़ा कांटा होता है, बड़ा हमें क्या बताता है? मिनट बताता है। तो यहाँ पर जो छोटा कांटा है वो 12 पर है, तो यहाँ पर कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। और जो बड़ा कांटा है वो 3 पर है, तो कितने मिनट हो रहे हैं? 15 मिनट, यानी कि 12:15 हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं जुलाई का हमें कैलेंडर दिया हुआ हैगा। 2025 जुलाई का कैलेंडर दिया है और उसके आधार पर हमें कुछ प्रश्न दिए हैं। प्रश्न दिए गए माह के कैलेंडर में कितने सोमवार है? सोमवार कितने हम गिन सकते हैं? यहाँ पर सोमवार है 1 2 3 4। कितने सोमवार आ रहे हैं? 4, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4 सोमवार है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, दिए गए माह के तीसरे सप्ताह के गुरुवार को कौन सी तारीख है? सप्ताह तीसरा और गुरुवार, तो आप देख सकते हैं ये रहा गुरुवार, सप्ताह तीसरा। 1 2 3, तीसरे में कौन सी तारीख आ रही है बच्चों? 17 तारीख आ रही है तीसरे में। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? तीसरे सप्ताह के गुरुवार में 17 तारीख है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों हम आते हैं, जहाँ हमारा सप्ताह 3 दिवस 5 चलेगा, मापन मुद्रा। तो मापन मुद्रा पर हम आते हैं। नीचे दी गई सारणी में वस्तुओं का मूल्य दिया गया है, दोनों वस्तु की कुल कीमत लिखिए। हमें जो सारणी दी गई है इसमें 2 वस्तुएं दी गई हैं, दोनों वस्तुओं की जोड़कर टोटल मूल्य हमें लिखना, कुल मूल्य लिखना। जैसे 375 का हमारा बेड और 105 रुपये की हमारी बॉल है। जब हम 375 और 105 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 और 5 10, 7 और 1 8 और 3 और 1 4, 480। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 480 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम बेड और जो हमारी कोक है उसको हम जोड़ लेंगे, 225 हमारा बेड है और 28 रुपये इसके। जब हम इसे जोड़ेंगे तो 5 8 13, 2 2 4 और 1 5 और 1 ये 253 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नीचे बने नोट और सिक्कों को मिलाकर कितनी राशि बनती है। हमें नोट दिए गए, आप देख सकते हैं ये हमारा बच्चों 500 का नोट है, ये हमारा 200 का नोट है, ये जो नोट है बच्चों ये कौन सा है 500 का, ये है 200 का नोट है, ये 50 का सिक्का है, ये 5 रुपये है और ये 1 रुपये। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा 756 रुपये आंसर होगा। 500 में 200 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 700, 700 में 50 जोड़ेंगे 750, 750 में 5 जोड़ेंगे 755 और 1 जोड़ेंगे 756 हो जाएगा। इस प्रकार से आप चाहें तो यहाँ पर भी लिखकर जोड़ सकते हैं, जैसे 500 का नोट है, 200 का नोट है, फिर 50 का है, फिर 5 रुपये, फिर 1 रुपये। इस तरीके से आप जोड़ेंगे तो भी आपका आंसर ये आ जाएगा। मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पर करके बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सुरेश एक स्टोर में सामान खरीदने गया, उसने स्टोर से सामग्री की कीमत देखी। अब वो स्टोर पे गया और उसने स्टोर पे सामान की कीमत देखी। खिलौना गाड़ी 112 रुपये की है, पेंसिल 10 रुपये की, कॉपी 40 रुपये की और बॉल कितनी 105 रुपये की है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। सुरेश के पास 200 रुपये है, 200 रुपये में वह कौन कौन से सामान खरीद सकता है। तो 200 रुपये में वो क्या क्या खरीद सकता है, 112 रुपये की गाड़ी, 10 रुपये की पेंसिल और 40 रुपये की कॉपी खरीद सकता है। और 150 की वो बॉल नहीं खरीद पाएगा क्योंकि उसके पास फिर इतने पैसे नहीं बचेंगे। वो 3 चीज़ें खरीद सकता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हेमराज ने भोपाल से जबलपुर का रेल टिकट 172 रुपये में खरीदा। उसने 500 रुपये का नोट दिया, उसे टिकट के साथ कितने रुपए वापस मिलेंगे। टिकट के साथ उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे हमें बताना है। जो जबलपुर से रेल का टिकट 172, उसने 500 रुपये दी, तो यहाँ पर हम 500 रुपये लिख लेंगे और 172 उसे दे दिया। अब उसे वापस कितने लौटाने हैं, तो यहाँ पर हम घटाव करेंगे। आप इस तरीके से घटा सकते हैं 172। अब बच्चों देखो यहाँ पर 0 है, 0 में से कुछ नहीं जाएगा तो हम इसको क्या मान लेंगे 10 मान लेंगे, इसे हम 9 मान लेंगे और इसे हम क्या मान लेंगे 4 मान लेंगे। तो 10 में से 2 गए हमारे कितना बच्चा 8, 9 में से 7 जाएंगे 2 बचेंगे और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेंगे। इस तरीके से हम माइनस कर सकते हैं, उसे 328 रुपये वापस मिलेंगे। इसके बाद नीचे जोड़ दिए गए हैं, हमें जोड़ना है। जैसे 54 और 40 रुपये को हम जोड़ेंगे तो 4 का 4 और 5 और 4 को हम जोड़ेंगे 9 हो जाएगा तो 94 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर हम जोड़ेंगे 36 रुपये 50 पैसे। 50 पैसे हमारे वही की वही रहेंगे। 36 और 23 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 59। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 59 रुपये 50 पैसे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, जहाँ नेक्स्ट हमें दिया गया है घटाना है। अब क्या करना है, हमें घटाव करना है। 104 रुपये में से 72 घटाना है, तो यहाँ पर आप घटा सकते हैं। 4 में से 2 जाएंगे 2, यहाँ 10 में से 7 जाएंगे 3, तो हमारा 32 रुपये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम घटाएंगे 50 पैसे में से कुछ नहीं घटाना है, तो 50 पैसे हमारा ऐसे ही रहेगा। 36 में से 16 घटाएंगे तो 20 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है आपके जोड़ और घटाव हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन मुद्रा सप्ताह 3 दिवस 6 है हमारा। 6ठे दिवस पे हम आ चुके हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न है बच्चों, आपके गांव शहर से आपके नाना का घर कितनी दूर है, अनुमान लगाकर लिखिए। आपका जो गांव या शहर है वहाँ से आपका नाना का घर कितनी दूर है आपको लिखना है। जैसे मैंने लिखा 100 किलोमीटर दूर है मेरे नाना का घर। आप अपने मम्मी पापा से पूछ के लिख सकते हैं कि आपके नाना का घर कितनी दूर है। इसके बाद है, आपके घर से आपका विद्यालय कितनी मीटर दूरी पर है, अनुमान लगाकर लिखिए। मेरा जो विद्यालय है वो मेरे घर से 900 मीटर दूर है। आप भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, ऐसी 2 वस्तु के नाम लिखिए जिनका वजन आधा किलोग्राम से अधिक होता है। जिनका वजन आधा किलोग्राम से ज़्यादा होता है, ऐसी 2 वस्तुएं लिखनी है। तो ईंट और मिट्टी का गमला हम लिख सकते हैं। इसके बाद है, ऐसी 2 वस्तु के नाम लिखिए जिनका वजन आधा किलोग्राम से कम हो। तो कप और गिलास हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, 1 लीटर से कम धारिता वाले 3 बर्तन के नाम लिखिए। 1 लीटर से कम मतलब जिनमें 1 लीटर से कम पानी आता है, ऐसे हमें बर्तन बताने। तो गिलास, कटोरी और प्लेट। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, 5 लीटर से अधिक धारिता वाले बर्तन के नाम लिखिए जिनमें 5 लीटर से ज़्यादा पानी आता है, उनके हमें नाम बताना है। तो टंकी, ड्रम और मटका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, स्कूल प्रारंभ होने के समय को घड़ी में दर्शाई। तो स्कूल प्रारंभ होने का समय मैंने आपको बता दिया, 10 बजे जो है हमारा स्कूल चालू होता है, इसलिए छोटा कांटा 10 की ओर है और बड़ा कांटा जो है 12 की ओर है।
इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, किसी परिवार के सदस्यों को उनके सामने दी गई अनुमानित आयु से मिलान कीजिए। जैसे सदस्य जो है फैमिली के, उनके सदस्यों के नाम है और उनकी आयु है। पापा, हम नीचे से जो है चालू करेंगे। दादाजी सबसे बड़े हैं तो उनकी आयु सबसे ज़्यादा होगी, मतलब कि 63। फिर उसके बाद पापा की आएगी तो पापा की कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। फिर उसके बाद मम्मी की आयु 36 हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है आप आयु का मिलान कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बच्चों दिया गया है हमें प्रश्न नंबर 9, निम्नांकित सामानों के लिए एक बिल बनाइए। दिए गए सामान की कीमत ज्ञात कर कुल कीमत लिखिए। हमें कुल कीमत भी लिखनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सामान है वो हमें दिया गया है। जैसे यहाँ पर बच्चों दिया है पेंसिल, एक पेंसिल है और दर प्रति 10 रुपये। तो 5 और गुणित 10 हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 50 आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद है 2 बिस्किट के पैकेट 20 रुपये के। 2 बिस्किट के पैकेट कितने 20 रुपये के हैं तो 20 गुणित हम 2 कर देंगे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 40 हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या कर दिया 40। फिर उसके बाद एक कॉपी और 40 रुपये की, तो 40 गुणित 1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। वही 40 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इस सभी बिलों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। 50 40 40 को हम जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 130 रुपये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, एक रेलगाड़ी भोपाल से सिवनी तक जाती है। रास्ते में नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा स्टेशनों पर भी रुकती है। अलग अलग स्टेशनों के लिए रेल टिकट की कीमत एवं दूरी किलोमीटर नीचे तालिका में दी गई। देखो यहाँ पर भोपाल से किलोमीटर की दूरी दी गई है और यहाँ पर स्टेशन दिए गए, स्टेशन के नाम और यहाँ पे उनका किराया दिया गया है। तीनों चीज़ें हमें यहाँ पर दी गई है। उसके बाद नीचे प्रश्न दिया है भोपाल से सिवनी तक का किराया। भोपाल से सिवनी, भोपाल का है यहाँ पर है, भोपाल से सिवनी तक की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, दूरी यहाँ पर कितनी लिखी है 402। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, दूरी नहीं, हमसे किराया पूछा है। किराया कितना है बच्चों 140। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 140 रुपये है भोपाल से सिवनी तक का किराया। अब नर्मदापुरम से छिंदवाड़ा तक की दूरी कितनी है, नर्मदापुरम से छिंदवाड़ा तक की दूरी कितनी है हमें बतानी। तो नर्मदापुरम कितना है बच्चों हमारा, नर्मदापुरम 337 है और छिंदवाड़ा हमारा कितना, सॉरी छिंदवाड़ा 337 है और नर्मदापुरम 74 है। तो 337 में से हम क्या करेंगे 74 को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना जाएगा 263। तो नर्मदापुरम से छिंदवाड़ा तक की दूरी कितनी हो गई 263 है। इस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बाकी का बच्चों मैं आपको हर एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन करवाती हूँ, पेपर भी बताती हूँ, पेपर सेट में आपके लिए लेकर आती हूँ। तो इन सभी नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसकी अगली वीडियो में हम करेंगे सप्ताह 4। इसी के लिए आप हमारी वीडियो पर बने रहें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।